ब्राह्मणों का बनाया हुआ जाति जो था ना, अहिर जाति से आते थे। अहिर जाति से? अहिर जाति से महिषासुर है। अपना पैसा आप मर मर के कमाइए, वो बैठकर खाता है। तो रावण गलती नहीं था, रावण गलती नहीं था। ये राम रावण की जो बात है ना, हमारे समाज में नहीं आनी चाहिए, इसलिए कि ये काल्पनिक बात है, ये वास्तविक नहीं। महिषासुर यहाँ के प्रतापी राजा से सम्राट अशोक ने बुद्ध के धर्म को स्वीकार किया, बाबा साहब ने विजयदशमी को धर्म को स्वीकार किया। तो ना हम आस्तिक हैं ना हम नास्तिक हैं, हम वास्तविक हैं। वास्तविक क्या है बताइए? ये क्या? इसलिए कि भारत के 99% जो इतिहास है उसको दबाया गया है। अशोक का विजयदशमी इसका पूरा नाम है, उसका पूरा डिटेल लेंगे तो सम्राट अशोक महान धम्म विजयदशमी महोत्सव सब बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह। क्यों है दीक्षा समारोह, क्यों लग रहा है? सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद तलवार को त्याग दिए और बुद्ध के धर्म में वापस आ गए, यानी बुद्ध के विचारों को स्वीकार किया। आज के दिन वही विजयदशमी बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में लिया, वो विजयदशमी था। हवा तो बनता है कि दशहरा का जो मौसम होता है, हिंदू धर्म सनातन धर्म के अनुसार कहा जाता है कि जो दुर्गा है जिसे देवी का स्थान दिया जाता है, महिषासुर के वध के कारण विजयदशमी मनाया जाता है। देखिए महिषासुर के भी वध होता है और रावण का पुतला भी जलाया जाता है। हाँ। तो दुर्गा मतलब रावण भी उनको क्षति दिया था और महिषासुर भी कोई गलती किया था। दोनों लोगों का आखिर क्या अपमान होता है? रावण ने तो कोई गलती किया नहीं था, महाज्ञानी था, उसी का ग्रंथ बताता है, हिंदू धर्म का ग्रंथ है। रावण एक महाज्ञानी था। अगर रावण मान लीजिए थोड़ा सा बहुत गलती किया भी है तो किसी को बार बार अपमान नहीं ना करिएगा। हर साल अपमान करने के एक न्यायाधीश किसी को फांसी देता है ना, तो बार बार फांसी देता है क्या हर साल में? नहीं देता है। ये राम रावण की जो बात है ना, हमारे समाज में नहीं आनी चाहिए, इसलिए कि ये काल्पनिक बात है, ये वास्तविक नहीं है। वास्तविक बात नहीं है? ये वास्तविक नहीं है, काल्पनिक बात है। जैसे रावण श्रीलंका में है, श्रीलंका के राष्ट्रपति के पास जाइए, कहिए रावण नाम का कब उसका जन्म हुआ हमको बताइए, कहेगा रावण नाम का व्यक्ति श्रीलंका में पैदा ही नहीं लिया। जब श्रीलंका में पैदा नहीं लिया तो राम में भी, भारत में भी राम पैदा नहीं हुआ होगा, कह सकते हैं ना। अगर वहाँ हुआ तो यहाँ हुआ होगा। तो ये सब क्या है? समाज को पूजा पाठ के नाम पर लोगों को ठग विद्या चल रही है। अपना पैसा आप मर मर के कमाइए, वो बैठकर खाता है। ये सब पूजा पाठ से कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, महिषासुर यहाँ के प्रतापी राजा से, महिषासुर से कर्नाटक का पहले राजधानी मैसूर था। एक मिनट रुकेंगे। महिषासुर के बारे में कहा जाता है कि महिषासुर बहुजन समाज से आते। क्या वास्तव में महिषासुर बहुजन समाज से आते थे? बहुजन समाज के साथ साथ ब्राह्मणों का बनाया हुआ जाति जो था ना, अहिर जाति से आते थे। अहिर जाति से? अहिर जाति से महिषासुर है। अच्छा। हाँ, मगर वो अहिर जाति के नहीं थे, वो बहुजन समाज के मानव जाति के थे। ब्राह्मणों का बनाया हुआ जाति अहिर थे। ब्राह्मणों का बनाया हुआ जाति अहिर थे महिषासुर जी। महिषासुर का हम लोग शहादत दिवस मनाते हैं। आप लोग शहादत दिवस मनाते हैं? मनाया ना हमने। हाँ, विजयदशमी के दिन भी शहादत दिवस मनाया। दुर्गा को वध किया आज ही के दिन ना, तो शहादत हुआ तो नहीं हुआ। किसी को गला काट दो, मार दो, हत्या कर दो तो शहादत दिवस ही बनता है ना। ये सब होता रहता है। काल्पनिक ग्रंथ क्यों रचा गया? आखिर काल्पनिक बातें क्यों लिखी गई किताब में? जो किताब लिखा गया, चाहे रामायण हो, महाभारत हो या अन्य जो बुकें लिखी गई, धार्मिक ग्रंथ है, उसमें काल्पनिक बातें क्यों लिखा गया? इसलिए लिखी गई जो बहुजन समाज के लोग हैं उसको अवास्तविक पता ना चले, हम क्या चीज को किस रास्ते पर चले। जैसे आपसे पूछते हैं एक सवाल, आप आस्तिक है तो नास्तिक है? बताइए, आप बताइए। हम तो नास्तिक हैं। नास्तिक हैं तो कैसे हैं आपको बताना पड़ेगा। फिर सवाल पैदा किया, आस्तिक भी है तो कैसे हैं सिद्ध करना पड़ेगा। हम देवी देवता को नहीं मानते, आप ईश्वर को नहीं मानते, इसीलिए आप नास्तिक हैं। बहुत बढ़िया बात है। अगर नास्तिक बोलते हैं तो आप 50%
आप बुद्धिमान हैं। कितना है? 50%। बुद्धिमान है, 100 नहीं है। वास्तविक बोल देते तो 100 हो जाता। हाँ, वास्तविक बोलते तो 100 में 100 हो जाता। हाँ। समझ गए? हाँ। तो ये बुद्धि का धम है जो ना, सम्राट अशोक ने बुद्ध के धर्म को स्वीकार किया, बाबा साहब ने विजयदशमी को धर्म को स्वीकार किया। तो ना हम आस्तिक हैं ना हम नास्तिक हैं, हम वास्तविक हैं। वास्तविक क्या है बताइए? ये क्या है? ये वास्तविक ये अभी क्या है? मोमबत्ती है। मोमबत्ती है। अब ये क्या हो गया? दीपक हो गया। आगे समझ में? तो ये मोमबत्ती एक है तो दो है? एक है नहीं। अभी तो एक के लिए है। कितना है? एक है नहीं है, हाँ। दो है। कैसे? एक मोम है, एक बाती है। दो जब तक नहीं मिलेगा तीसरा रूप नहीं निकल सकता है। देखिए तीसरा रूप को निकालने के लिए आप प्रयोग भी कर रहे हैं। ये तीसरा रूप है। वास्तविक क्या चीज? दो हाथ है, आवाज आ रहा है? कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। जब तक बजेगा, जब तक पीटिएगा नहीं, आवाज कहाँ से आएगी? सृष्टिकर्ता एक है या दो है? आप बताइए। ये हम नहीं जानते हैं, आप बताइए। जानिए ना। है आवाज आया, कहाँ से आया? पीटे तो आवाज आया। तो एक से नहीं आया, हाँ। दो पीटना पड़ा ना। अच्छा। आपका जन्म हो व मेरा जन्म हो, ऊपर वाला ने नहीं दिया। सबका मालिक एक नहीं है। ईश्वर का मर्जी ले, एक पत्ता भी नहीं कहता है, एक पत्ता भी हिलता है तो ईश्वर का मर्जी ले। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। तथागत बुद्ध ने बोला, हर हरकत के मूल में सच्चा कारण देख, बिन कारण संसार में पत्ता ही लेना है। अगर एक पत्ता भी हिल रहा है उसके पीछे भी कारण है। उसके पीछे ईश्वरीय देवीय कारण नहीं है, कहीं ना कहीं प्राकृतिक कारण और वैज्ञानिक कारण है। हाँ। समझ गए? हाँ। तो यही बात को जानना है। बुद्ध ने कहा पहले जानो, उसको छानो, और तब जाके मानवानी व्यवहार में लाओ। व्यवहार में ये लाओ। वास्तविक ही है।